तो दोस्तों, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। फ्रैंक कैसल एज पनिशर वापस आ चुके हैं द पनिशर वन लास्ट किल में। और एंडिंग में जो होता है वो सिर्फ पनिशर की रिटर्न नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फ्यूचर भी सेटअप कर सकता है। तो चलिए इसका फुल ऑन ब्रेकडाउन करते हैं बिना किसी डिटेल को मिस किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टीवी स्पेशल का फर्स्ट एक्ट हमें एक ऐसे कैसल से दोबारा मिलवाता है जिसका मेंटल हेल्थ पिछली बार से भी ज्यादा खराब हो चुका है। उसने उन सब लोगों को मार दिया है जो उसकी फैमिलीज की डेथ में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब भी वो अपने मरे हुए मरीन कॉर्प्स के दोस्तों की यादों से परेशान रहता है। अपने दर्द को दबाने के लिए वो ड्रग्स और अल्कोहल का डेंजरस मिक्स यूज कर रहा है और उसने द पनिशर वाली आइडेंटिटी भी छोड़ दी है। जब कैसल न्यूयॉर्क के गरीब और टूटे हुए एरिया लिटिल सिसिली में अपने नए अड्डे से बाहर निकलता है, तब लगने लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक लोकल कैफे से कॉफी लेने के बाद वो सीधे पहुंच जाता है सेमेंट्री तक, जहां उसकी वाइफ और बच्चे दफन हैं। अपनी बेटी की ग्रेव के पास बैठकर वो अपने मरे हुए फैमिली मेंबर से कहता है कि अब उसमें आगे लड़ने की हिम्मत नहीं बची। फिर वो एक हैंडगन निकालता है और उसे अपने सर पर रख लेता है। जैसे ही उसकी फैमिलीज की मेमोरी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगती है, वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन तब उसकी बेटी का एक हेलुसिनेशन उसे रोक देता है। कैसल थोड़ी देर के लिए नजर हटाकर गन नीचे रख देता है, लेकिन जब दोबारा देखता है तो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ उसके मन का भ्रम था और ये हकीकत नहीं है। ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। आप लोग देख ही सकते हैं कि पनिशर पूरी तरीके से टूट चुका है। कर्टिस होयली, जो कैसल का एक्स मरीन दोस्त, टेक्निकली अलाइव था जब ओरिजिनल लाइव एक्शन सीरीज खत्म हुई थी, लेकिन क्योंकि वन लास्ट किल में वो भी कैसल के हेलुसिनेशन के रूप में दिखाई देता है, इसका मतलब यही है कि सीजन 2 के फिनाले और वन लास्ट किल के बीच किसी न किसी पॉइंट पे उसकी डेथ भी हो चुकी है। जब कैसल लिटिल सिसिली वाले अपार्टमेंट ब्लॉक में वापस जाता है, तब उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस व्हीलचेयर पर बैठी औरत से होती है, जिसका रोल जूडिथ लाइट ने प्ले किया है। शुरू में वो काफी पोलाइट और फ्रेंडली लगती है। वो अपने ट्रॉमेटिक पास्ट को भी कैसल के ट्रॉमा से कंपेयर करती है, लेकिन फिर उसका असली चेहरा सामने आता है जब वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। वो है माँ गुनेकी। जो लोग कॉमिक्स नहीं जानते उनके लिए माँ गुनेकी का फुल फॉर्म है इजाबेला कार्मेला मैग्डलेना गुलेकी, और कॉमिक्स में वो गुनेकी क्राइम फैमिली की हेड है। वो कॉमिक्स द पनिशर वेलकम बैक फ्रैंक नाम की 12 इशू कॉमिक सीरीज की मेन विलेन थी, जो साल 2000 में अप्रैल में रिलीज हुआ था। उस स्टोरी में कैसल न्यूयॉर्क में क्राइम के खिलाफ अपनी वॉर दोबारा शुरू करता है और माँ गुनेकी के 3 बेटों को मार देता है। इसी वजह से दोनों के बीच एक डेंजरस 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है, जो फाइनल चैप्टर में माँ गुनेकी की डेथ के साथ ही खत्म होता है। ये क्लियरली दिखा रहा है कि वन लास्ट किल ने भी इसी कॉमिक से हैवी इंस्पिरेशन ली है। मार्वल फेज 6 प्रोजेक्ट के फर्स्ट एक्ट में एक न्यूज बुलेटिन रिवील करता है कि कैसल ने माँ गुनेकी के हस्बैंड और उसके 3 बेटों को मार दिया था क्योंकि वो उसके फैमिली की डेथ में इन्वॉल्व थे। और अब फाइनली उसका लोकेशन ट्रैक करने के बाद माँ गुनेकी कैसल से बदला लेने आ चुकी है। क्योंकि वो खुद फिजिकली कैसल को नहीं मार सकती, इसीलिए वो उससे बताती है कि वो उसके सर पर बाउंटी रख दी है। मतलब आसपास के हर क्रिमिनल अब कैसल को मारना चाहते हैं और उसके पास प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ शाम के 6:47 तक का ही टाइम है। ये एग्जैक्ट टाइम क्यों? क्योंकि इसी एग्जैक्ट आवर और मिनट पर कैसल ने माँ गुनेकी की फैमिली के लास्ट मेंबर को उसकी आंखों के सामने मारा था और ये काफी ज्यादा ब्रूटल भी था। जैसे ही 6:47 होता है, एक खूनी मॉब कैसल के अपार्टमेंट पर अटैक कर देता है। द रेड मूवी की तरह एक नॉन स्टॉप ब्रूटल सीक्वेंस में कैसल अपनी एक्सपर्ट शूटिंग स्किल्स, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट एबिलिटी और दोबारा फाइटिंग स्पिरिट यूज करके हर अटैकर को बहुत ही वायलेंट तरीके से खत्म करता है। और ये फाइट यार सच में माइंड ब्लोइंग थी यार। एड्रेनलिन रश तो हो ही रहा था और पूरा सीक्वेंस इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया था कि मैं क्या बताऊं। बीच बीच में वो अपार्टमेंट में रह रहे कुछ रेजिडेंट्स की भी जान बचाता है। आखिर में खून से लथपथ और बुरी तरह इंजर्ड कैसल मेन स्ट्रीट तक पहुंचता है, जहां उसे माँ गुनेकी नजर आती है। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका ध्यान तुरंत डाइवर्ट हो जाता है जब वो देखता है और सुनता है कि वही कॉफी शॉप ओनर जहां वो पहले गया था, उसकी फैमिली अटैक के अंदर आ चुकी है। और 1 सेकंड में डिसीजन लेते हुए कैसल माँ गुनेकी को भागने देता है ताकि जरूरतमंद लोगों को बचा सके। ये दिखाता है कि उसके अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा है। कैसल कैफे के अंदर जाता है और एक ब्रूटल फाइट के बाद कैसल उन क्रिमिनल्स को मार देता है जो उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। और ये फाइट भी यार बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। जब फैमिली सेफ हो जाती है तब कैसल एग्जिट की तरफ बढ़ता है, लेकिन शॉप ओनर की छोटी बेटी उसे रोक लेती है। वो स्टोर के पीछे जाकर एक हैंड पेंटेड पेपर रोज लेकर आती है और इमोशनल हो चुके कैसल को गिफ्ट करती है। उसके बाद कैसल दोबारा अपनी फैमिली के क्रेव्स पर जाता है। वो अपने बेटी के हेडस्टोन पर रखे हुए बाकी ट्रिंकलेट्स हटा देता है और उस पेपर रोज को वहां पर रख देता है।
फिर वो उससे कहता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। इसके बाद वो 1 बैच 2 बैच नाम की बेड टाइम स्टोरी का एक पैसेज बोलता है। ये वही कहानी है जो वो अपनी बेटी को सोने से पहले सुनाया करता था। इस पैसल के फाइनल सीन में वही ठग जो बिगनिंग में एक बुढ़े होमलेस आदमी के डॉग को मार देता है, एक मैरिड कपल पर बेसबॉल बैट से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कैसल आ जाता है और वो दोबारा अपने आइकॉनिक पनिशर आउटफिट में होता है भाई। और ये देखकर यार मुझे गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि ये इतना परफेक्ट लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। और जो स्कल पे जो ग्लोइंग वाली फील थी, कसम से इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कैसल उस होमलेस आदमी को उसकी वेटरन कैप वापस दे देता है जो ठग ने पहले चुरा ली थी। तब उसे पता चलता है कि क्रिमिनल ने उस आदमी के डॉग को भी मार दिया था। जैसे ही ठग भागने की कोशिश करता है, कैसल एक परफेक्ट तरीके से नाइफ को फेंकता है जो कि उसके पैर में चोट पहुंचता है और सीधा उस स्कल में गोली मार देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। और भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक था। इससे पता चलता है कि भाई पनिशर के आगे कोई भी बच नहीं सकता। ये डेयरडेविल की तरह लोगों को बख्शता नहीं है, ये सीधा मौत से टक्कर दिलवाता है। कैरन पेज का रोल टेक्निकली बहुत छोटा है। वो सिर्फ 1 लास्ट किल के बीच में कैसल के इमेजिनेशन और एक हेलुसिनेशन के रूप में नजर आती है। लेकिन डेयरडेविल ऑफ द पनिशर के नेटफ्लिक्स शोज और डिज्नी प्लस सीक्वल सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दोनों के हिस्ट्री को देखते हुए अगर किसी का कैमियो एक्सपेक्टेड था तो वो कैरन पेज ही थी। क्या द पनिशर 1 लास्ट किल में कोई मिड क्रेडिट सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी व्यूवर्स इससे डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद स्पाइडरमैन की नेक्स्ट MCU मूवी को कुछ ना कुछ ये हिंट देंगे। और क्या ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को सेटअप करता है? डायरेक्टली तो नहीं करता। 1 लास्ट किल में बस यही दिखाता है कि कैसल कैसे दोबारा द पनिशर बनने का मोटिवेशन पा गया है, जो उसके विजिलेंटी अल्टर ईगो के रूप में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने के लिए जरूरी भी था। लेकिन ये टीवी स्पेशल टॉम हॉलैंड की नेक्स्ट मार्वल मूवी के लिए कोई स्पेसिफिक स्टोरी नहीं बताता है। और अगर आप भाई इसके लिए कुछ ना कुछ कैमियो वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आप लोग डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। पर ओवरऑल ये स्पेशल मुझे काफी ज्यादा तगड़ा लगा, ब्रूटल लगा और इमोशनली हैवी लगा। फिलहाल अभी तो ऑफिशियली यही कंफर्म हुआ है कि यार ब्रांड न्यू डे में द पनिशर वापस आ रहे हैं और आई होप ये इसी तरह ब्रूटल रहे, इनको टोन डाउन ना किया जाए और डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 में भी ये आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग हीरोइक सिनेमा।